पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। राम राम। महाभारत की कथाएं हम यदि शास्त्रीय दृष्टि से बोल दें तो कहना पड़ेगा बहुत पुरानी नहीं है, द्वापरांत की है। द्वापर का इतिहास है महाभारत, पूरे समूचे द्वापर का इतिहास महाभारत में विशेष कहा गया है। ये कहेंगे श्री कृष्ण भगवान के दिव्य चरित्रों को छोड़ के और भगवान के उपदेशामृत को छोड़ के। किंतु देखिए यहाँ श्रीमद् भागवत और महाभारत भगवान की कृपा से अभी अभी हैं, किंतु भगवान श्री राम के चरित्र अनंत हैं। जब जब भगवान नर रूप धारण करते हैं, बार बार करते हैं और बार बार भगवान की लीलाएं होती हैं, तो भिन्न भिन्न राम चरित्र प्राप्त है। इनमें बड़ा जो है कई बार अंतर आ जाता है और कई बार एक रास्ता रहती है और कई बार अंतर आ जाता है, और वो अंतर भी बड़ा आनंद देने वाला है। सभी रामचरित्र अपने आप में बड़े आनंद देने वाले हैं, अपूर्व आनंद देने वाला है। कौन से चरित्र में अधिक आनंद आ रहा है और कौन से में कम आनंद आ रहा है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। भगवान की कृपा से कल कुछ द्वापर कालीन विभूतियों के पूर्व चरित्रों पर चर्चा की थी। क्यों ना आज भगवान की कृपा से भगवान श्री राम के चरित्र में जो विभूतियां हैं उनके पूर्व चरित्रों पर चर्चा की जाए। सबसे पहले भगवान की माता कैकेयी। सौराष्ट्र में एक ब्राह्मण की स्त्री थी, नाम था कलहा। ये कलहा कलह के कारण जानी जाती थी। बड़ा विवाद इसके जीवन में सदैव बना रहा। बाल्यावस्था में उस समय की युग परंपरा के अनुरूप इसका बाल्यावस्था में विवाह कर दिया, और बाल्यावस्था में इसका विवाह क्या किया, यह सदैव पति के प्रतिकूल आचरण करने लगी। पति जो बोले उसके प्रतिकूल चलना, और फिर पति उस पर टोके तो झगड़ा करना। ये इसकी नित्य की जो है क्रिया थी। जैसे हम भोजन करते हैं ना, जैसे हम भोजन करते हैं, हमें नित्य क्रियाएं होती है हम सबकी, वैसे इसकी नियमित क्रिया जो थी वो ये थी। इसमें एक भी दिन इतनी सी भी चूक इसके द्वारा होती नहीं थी। पति ने कहना कि माता पिता के लिए भोजन बना दे, तो उसने कहा क्यों बनाऊं, स्वयं बना लो। इस तरह से पति ने कहा कि मेरे लिए पानी ला दे, के क्यों, स्वयं जाके ले लो। जो पति कहे उसके प्रतिकूल। अब जो बहुत दुखी हो गए, तो एक पंडित जी वहाँ पे इनके ब्राह्मण देवता के मित्र काशी में पढ़ के आए हुए थे, तो उन्होंने परामर्श किया कि देखो ये भाभी जी, तुम जो बोलते हो उसके सदैव प्रतिकूल करती है, उल्टा करती है, तो तुम उनसे उल्टे बात कहा करो तो तुम्हारे मनोनुकूल कर दिया करेगी। ठीक है, ट्राई मारते हैं। अब ब्राह्मण देवता जो है वो बैठे हुए हैं
उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवती सुनो, देखो मेरा दोस्त आया हुआ है बाहर से, काशी पढ़ के आया हुआ है, भूल के भी उसको भोजन का निमंत्रण मत देना। आएगा भोजन कर जाएगा, पता नहीं 10-15 बात बना जाएगा, क्या अभिप्राय है? तो कहा अरे अरे, मित्र आया काशी पढ़ के और तुम भोजन भी नहीं करने को कह रहे हो? हाय राम, कितने दुष्ट हो तुम। छोटी मोटी कलह की और जाके मित्र को निमंत्रण दे आई। ब्राह्मण देवता तो प्रसन्न हो गए। अब जो बात करवानी होती उसका उल्टा वो करते, और कलहा उसके फलस्वरूप उल्टे का उल्टा, अर्थात ब्राह्मण के जो मन की बात होती वो करती। जैसे घर आते तो कहते कि कलहा पानी पीने का मन नहीं है, पानी मत ले आना कहीं, तो पानी ला के रख देती कि पियो, पानी तो पीना चाहिए, पानी भी नहीं पीते हो। अब एक बार क्या हुआ कि ब्राह्मण देवता ने इसको अपनी प्रवृत्ति में, अपनी नियमित चर्या में इस बात को धार लिया, बहुत अच्छी तरह से इसका अभ्यास किया, पर कई बार ऊंच नीच तो हो ही जाती है। उसका उदाहरण देखिए। एक बार ब्राह्मण देवता के माता पिता जो अब इस संसार में नहीं थे, उनका श्राद्ध आया। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध आया। पार्वण श्राद्ध भी पिंडात्मक करते हैं, पिंड बनते हैं उसमें। पार्वण श्राद्ध हुआ। अब पार्वण श्राद्ध के पहले पहले उसी दिन सुबह, क्या सुनो भामिनी, आज माता पिता का श्राद्ध है, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे पुत्र हो, तुम पर तो यमराज भी ध्यान नहीं करेंगे, छोटी मोटी कलह की, क्या श्राद्ध तो निकालो। अच्छा, बोले चलो श्राद्ध निकलवा रहे हो तुम, लेकिन ध्यान रखना, खबरदार किसी को निमंत्रण मत जो है देना, किसी कोई भी ब्राह्मण को निमंत्रण मत देना। बोले अरे राम राम, माता पिता का श्राद्ध और देखो बेटा कैसे बोल रहा है, हाय हाय, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुमको। तो छोटी मोटी कलह की और 15-16 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, कि निमंत्रण दे दिया तो अब अच्छा खिलाना मत। तो बढ़िया भोजन बना के उनने खिलाया। और जब सब कार्य हो गया तो उन्होंने पिंड विसर्जन की बारी आई, कि देखो भामिनी, इस पिंड को जाके जो है शुभ नदी में, अच्छी नदी में, पवित्र नदी में जाके विसर्जित करिए। अब इसने क्या किया कि जाके लेट्रिन में डाल दिए, क्योंकि इसकी तो प्रवृत्ति थी, इसकी तो आदत थी कि जो ब्राह्मण देवता के उसके विपरीत चलना। अब ये जो है एक बड़ी भारी पिशाची हुई, और इसको कार्तिक का व्रत देकर के इसका उद्धार हुआ। तो इसको कहीं जो है कार्तिक के व्रत के पुण्य के कारण इसको इसको भगवान की कृपा से इसको कैकेयी का जन्म मिला। कार्तिक में इसको प्रयागराज में इसको पिशाच की योनि प्राप्त हुई थी। कोई पूर्व और भी पूर्व जन्म रहे होंगे जिसके संचित कर्म होंगे, तो उसके चलते जो है इसको उत्तम गति प्राप्त हुई। तो इसको यहाँ पर दशरथ की भार्या होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक छोटी सी कथा आनंद रामायण से मैंने यहाँ प्रस्तुत की है। अब मंथरा का क्या, देखिए कैकेयी के पिताजी का नाम था महाराज अश्वपति। अच्छा, इस विषय में रामायणों में, रामचरित्रों में भिन्न भिन्न जो हैं उनमें मतभेद नहीं है, बिल्कुल सब यूनैनिमसली इस बात का समर्थन करते हैं कि पिताजी का नाम था अश्वपति, भाई का नाम युधाजित, बड़े वीर राजकुमार थे। और ये जो कैकेय देश है, इसको आज कॉकेशस नाम से जाना जाता है। जैसे अपने यहाँ इंदौर में आज कितनी ठंड है, कॉकेशस में तो पारा इन दिनों तो अभी पारा -20 -30 ऐसे रहता है। तो कॉकेशस जो आज का कॉकेशस है, वो उस समय कैकेय होता था, और वहाँ की ये अपूर्व सुंदरी राजकुमारी थी कैकेयी।
अश्वपति के एक भाई जो है वह बृहद्रथ अथवा बृहदाश्व भी नाम उनका प्राप्त होता है। तो ऐसे इनके एक भाई थे। इनकी भाई की भी एक बच्ची थी, नाम था रेखा। अब रेखा को एक बार ऐसा रोग हुआ कि उसको बड़े पसीने आने लगे, ठंडे ठंडे, और थोड़ा इसको जी मिचलाने लगा। तो मिश्री, केसर और चंदन को इसने घोल के और पी लिया। तो पता नहीं क्या इसको रिएक्शन हो गया कि इसको जो है, इसको कुबड़ापन प्राप्त हुआ। इसकी पीठ पे कुबड़ निकल आया, वक्रता आ गई इसके, और देह कुरूप हो गया इसका पूरा। बॉडी में जो है इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि इसको रिएक्शन आ गई। ये बच गई लेकिन रिएक्शन आ गई। और केकई की बिल्कुल हम उम्र और सहेली थी ये। तो केकई से विछोह के बाद इसका तो कोई जीवन ही नहीं था, इसलिए केकई के साथ आ गई। अच्छा है ना, केकई की दासी नहीं थी ये। केकई को बड़ा मान सम्मान देती थी, और कहीं ना कहीं केकई को मातृवत करती थी ये। बिल्कुल थी हम उम्र ही, पर समान वय की होने के उपरांत भी केकई के प्रति मातृवत वात्सल्य रखती थी। तो ये इसका स्टेटस है, ये जानना आवश्यक है। और मंथरा के विषय में नहीं मालूम है लोगों को, तो अवेयर होना चाहिए। जब मंथरा देख रहे हैं तो मंथरा कौन थी ये पता होना चाहिए। अब इसके पूर्व जन्म 3 प्राप्त होते हैं। इसका एक पूर्व जन्म ऐसा है कि दैत्यराज विरोचन, अर्थात प्रहलाद के पुत्र है विरोचन, इन्होंने भी देवताओं का शासन जीत लिया था, प्रहलाद के पुत्र ने। अब ये भी बड़े धर्म धुरंधर है। तो इन्होंने जब स्वर्ग जीत लिया तो देवताओं ने आकर स्वर्ग इनसे दान में मांग लिया, तो इन्होंने पुनः दे दिया। बड़े दानवीर भी हैं, दान धर्म का बड़ा मनोयोग से पालन करने वाले विरोचन हुए हैं। तो ऐसे हमारे विरोचन, विरोचन की ये पुत्री है, बलि से बहुत बड़ी है अवस्था में। बलि उस समय छोटे थे। अब जब देवताओं ने ऐसा किया कि विरोचन से सब कुछ मांग लिया, यहाँ तक कि विरोचन से स्वयं का भी दान मांग लिया, और विरोचन ने स्वयं का दान दे दिया। उन्होंने अपने आप को समाप्त कर लिया। ये समाचार जान करके एक बार पुनः देवासुर संग्राम हुआ, और राक्षसों का नेतृत्व विरोचन की इस पुत्री ने किया। इसके मन में विष्णु के प्रति बड़ा बड़ा वैर भाव था, और कहीं न कहीं जब युद्ध हुआ तो युद्ध में इसको गिराया गया, ऊपर से नीचे गिरी, तो इसकी पीठ में बड़ा सा कुबड़ आ गया, और इसने कहा विष्णु मैं प्रतिशोध लूँगी, विष्णु मैं प्रतिशोध लूँगी। तो भगवान ने इसकी इच्छा रामावतार में पूरी कर दी। ये एक कथा है, लोमश जी ये कथा कहते हैं, ऐसा सुना है। अब लौकिक कथाएं भी बहुत सी प्राप्त होती है, उनका भी बड़ा महत्व है। और नहीं तो हम ये माने कि किसी रामचरित्र में कभी ऐसा हुआ होगा। अब एक कथा बड़ी अलग है, इन सबसे पृथक प्रकृति की। अब उस कथा में क्या हुआ कि एक हिरणी थी, उसकी एक बेटी हुई हिरणी, और वो जो हिरणी थी उसका, उसके पति को महाराज अश्वपति ने शिकार कर लिया। तो अश्वपति ने जब शिकार किया तो वो हिरण मरा नहीं था। तो इन्होंने कहा देखो इसको मारो मत, ये जितना तुमने शिकार कर लिया तुम्हारे लिए तो इतना बहुत है, दूसरे और संसार में बहुत है,
हिरण भी बहुत प्राप्त हो जाएंगे, बड़े बड़े शूकर प्राप्त हो जाएंगे, और भी बड़े बड़े पशु प्राप्त हो जाएंगे, सिंह प्राप्त हो जाएंगे, व्याघ्र प्राप्त हो जाएंगे, चीते, लगड़, बग्गे वगैरह जो भी तेंदुए प्राप्त हो जाएंगे। और ये जो घायल हिरण दिख रहा है मेरी बेटी का पति है, और मेरी बेटी का ये पति है, और मैं एक यक्षिणी हूँ, मैं हिरणी हूँ। तो अपनी बेटी के पति को मैं विद्या द्वारा जीवित कर दूंगी, मैं अर्थात उसको स्वस्थ कर दूंगी, मरा नहीं था। तो अश्वपति ने कहा ये हिरणी की बात का क्या भरोसा। तो बिल्कुल राजमत में थे, तो उन्होंने तो उसका तलवार से सिर काटा, बोले ले ये गया तेरा है। तो उसकी बेटी ने भी अपने पति के शोक में प्राण त्याग दिए। और ये जब दृश्य देखा तो हिरणी ने कहा कि अब मैं तेरी जवाई को भी इसी तरह समाप्त करूँ। तो हिरणी ने फिर अश्वपति के भाई बृहदश्व या बृहद्रथ के यहाँ जन्म लिया, मंथरा हुई, और मंथरा होकर उसने फिर ये सब कांड रचे। एक ये कथा भी प्राप्त होती है। अब एक और कथा ये भी है कि एक गंधर्वी है दुंदुभि नाम की, उसको ब्रह्मा जी ने ड्यूटी दी है कि तुम जाओ और तुम जाके भगवत लीला में ये भूमिका का निर्वहन करो। क्या भूमिका? कि भगवान को वन गमन करवाना है। तो भगवान का प्रेम इतना है कि सब प्रेम में आकर के उनको स्वयं से विलग होने ही नहीं देंगे, और भगवान का वन गमन होगा नहीं तब तक भगवत लीला कैसे विस्तार पाएगी। भगवान ने तो चारों दिशाओं में जाना है, उत्तर, पश्चिम, पूरब और दक्षिण। तो दक्षिण के वनांचल में भगवान का पदार्पण हो, इसकी उत्तरदायित्व तो तुम्हें दिया। तो गंधर्वी ने फिर जो है यहाँ मंथरा के रूप में जन्म लिया। ऐसे ऐसे 3 पुनर्जन्म मैंने यहाँ पे सुना है। रावण की जो पत्नी है मंदोदरी, उसकी भी प्रसंग आता है, तो बड़ा विचित्र सा प्रसंग है। ये इंद्र की एक अप्सरा नाम मधुरा। मधुरा जो है वो बड़ी शंकर भगवान से आकर्षित हो गई, कर्पूर गौर। तो भगवान के सामने अनेक भाव भंगिमाओं में नृत्य करने लगे। अब नृत्य का जो प्रयोजन था वो दूसरा था। तो पाया क्या, इसको शाप मिल गया कि तू मेंढकी बन के रहे। भगवान के आगे आँख नाक चलाने का क्या प्रयोजन है? भगवान कामारी ठहरे, भगवान काम शत्रु ठहरे, कामारी ठहरे। भगवान के आगे आँख नाक चला रही, दूसरी जगह चला, तो उसको शाप इत्यादि प्राप्त हो गए। तो मेंढकी बन गई। मेंढकी बन गई तो भगवान का स्वरूप इसने देख रखा था, शंकर भगवान का, तो इसलिए इसको जो है बड़ा अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ, और ये भगवान नाम जपते हुए अपनी मेंढकी की योनि व्यतीत करने लगी। अब सप्तर्षियों के आश्रम के निकट रहती है, उनकी भगवत चर्चाएं सुनती है, भगवान की कथाएं सुनती है, भगवान की लीलाएं सुनती है। अब एक बार उनके अनुष्ठान के लिए खीर बन रही थी। अब खीर बन रही थी तो क्या हुआ कि एक सांप आया, और सांप आके उस खीर की पात्र में गिर गया। अब मेंढकी थी तो बोल तो सकती नहीं थी कि महाराज जी इसमें तो सांप गिरा हुआ है। अब वो सांप वाली खीर एक तो दूषित भी थी, तो खाते तो सप्तर्षि जो है पता नहीं उनका क्या होता, धर्म भ्रष्ट होता है, स्वयं उनका भी पता नहीं क्या होता, लौकिक देह का पतन हो जाता, पता नहीं क्या होता उनके साथ। तो इनको बोध कराने के लिए मेंढकी योनि में वो पात्र पे बैठ गई खीर के। अब सप्तर्षियों ने दूर से देखा मेंढकी बैठी, अरे भगाओ भगाओ, इतने में देखते देखते उनके वो उस पात्र में कूद। इसके 12 वर्ष भी होने आए थे बात की बातों में, कथा इत्यादि सुनते सुनाते, और जैसे ही ये पात्र में गिरी तो उन्होंने कहा रहे तो प्रदूषित हो गया। तो खीर को जब ढोला तो उसमें पाया कि पहले से एक सर्प पड़ा है। तो वे समझ गए कि इसका उद्देश्य क्या था, इसकी वास्तविक भावना क्या थी, मूल भावना। फिर पता लगते देर नहीं लगी कि तो अभिशप्त एक अप्सरा है। तो पुनः प्रार्थना की तो एक सुंदर कन्या के रूप में वो प्राप्त हुई मेंढकी। और उस पहले अप्सरा थी, फिर मधुरा नाम की, फिर मेंढकी बनी, फिर एक सुंदर कन्या के रूप में प्राप्त हुई।
और मय दानव जो कि ऋषियों संतों महात्माओं का बड़ा भक्त था, तो उसको और उसकी पत्नी को उन्होंने कन्या पालन के लिए दी, जिसका पाणी ग्रहण जो है फिर रावण से हुआ। और ये भी बड़ी भारी उन्नत श्रेणी की भगवत भक्त हुई अपने जीवन काल में। ऐसी भ्रांतियां हैं कि रावण के उपरांत इसका विवाह विभीषण से हो गया, जो कि सर्वथा निर्मूल है, ऐसा प्रमाण कहीं नहीं मिलता। इंटरनेट और गूगल देवता ऐसा कहते रहे हैं और मेरे तक भी ये बात आती रही है, ये बिल्कुल झूठी बात है। इनका कोई दूसरा विवाह नहीं हुआ और इनके तो स्वयं बच्चे विवाहित थे, युगों युगों तक विवाहित रहे इनके बच्चे। तो इनने तो जो है सती धर्म स्वीकार किया। रावण के उपरांत इन्होंने भी जो है भगवत लोक प्राप्त किया, क्योंकि रावण स्वयं भगवान का पार्षद था। तो ये भी भगवत धाम गई रावण के उपरांत। ऐसा नहीं है कि जो है सब फर्जी बातें हैं सब। ये प्रकरण मंदोदरी। रावण की बहन शूर्पकर्णी का नाम था उसका, सुपड़ेसरी के कारण आजकल शूर्पणखा बोलते हैं उसको। तो जो शूर्पकर्णिका है, इसकी भी बड़ी प्रसन्न है कि ये नयनतारा नाम की अप्सरा जो है इंद्र के यहाँ नृत्य करती थी, और इंद्र भी बड़े इससे आकर्षित थे, और इंद्र का और इसका बड़ा अंतरंगता बनती जा रही थी। ये सब अप्सराओं में अधिक आँख नाक चलाती थी। तो इसको वज्र ऋषि की तपस्या भंग करने भेजा, और उसने इसको शाप दे दिया कि तू राक्षसी हो जा, और जैसे मेरे को मोहित करने का प्रयास कर रही है, ऐसे जब तू भगवान को मोहित करने का प्रयास करेंगे तब तुझे गति प्राप्त होगी। जब इसने प्रार्थना की तो इसका नाम था नयनतारा। तो क्या हुआ कि इसने जब भगवान श्री राम के दर्शन किए, तो भगवान श्री राम को पति रूप में प्राप्त करने की इसने इच्छा की। और भगवान के श्री स्वरूप के सामने कोई भी लौकिक अथवा अलौकिक इच्छा हो, वो कभी अपूर्ण नहीं रहती। तो वहां तो इसके नाक कान काटे इसलिए क्योंकि आसुरी भाव से इसने ऐसी इच्छा की थी। किंतु जब ये सीता हरण का कारण बनी और रावण का पतन भी हो गया कहीं ना कहीं, तो इसने शिवोपासना का मार्ग धारण किया, ग्रहण किया, और भगवान से यही प्रार्थना की कि मुझे तो उनको पति रूप में प्राप्त करना है। शंकर भगवान ने इसको वरदान दिया, और अगले जन्म में द्वापरांत में इसने कुब्जा के रूप में जन्म लिया। ये वही कुब्जा है, और परमात्मा को पति रूप में प्राप्त किया। तो ऐसी भी कथा प्राप्त होती है। ऐसे ही सुलोचना के जन्म के विषय में भी जो मेघनाथ की पत्नी है भी कथा प्राप्त होती है कि वसुकी नाग जो है भगवान के हाथ पे लिपटे हैं थे, और पार्वती जी जब उनको ऐसे भगवान के हाथ पे बांध रही थी वसुकी नाग को, तो उनके दो पसीने की बूंद गिरी, जिससे एक पुत्र सुनैन और एक कन्या जो है प्राप्त हुई। और कन्या जो है वो मेघनाथ से विवाह हुआ कन्या का। ये कथा प्राप्त होती है, बड़ी सती थी। इनके प्रसंग में रामचरित्र जब सुनाऊंगा, कोई भी रामचरित्र सुनाऊंगा तो बड़े विस्तार से आएंगे, इसलिए इस और नहीं जाता। जैसे आज अपन ने रामचरित्र के प्रसंग सुने, कल महाभारत से सुने थे, कल कुछ और, है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाम